जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जो हमने पहली जो कथा सुनाई थी उसकी शेष कथा रह गई थी। आज हम आपके सामने करमेती बाई का शेष चरित्र जो रह गया था उसे सुनाते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक चरित्र करमेती बाई का होता है। हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा। साथियों, करमेती बाई जी परशुराम जी की लड़की थी। उनका निवास स्थान खंडेला था और मानसी सेवा करती थी, मानसी सेवा में बैठी रहती थी। उनका विवाह हो चुका था। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर चुकी थी और आगे यहाँ से कथा शुरू होती है। घर में अनुकूल वातावरण था, एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी करमेती बाई जी और हे नाथ कहकर पुकारा करती थी और विरह में बेहोश हो जाती थी। कभी रोती थी, कभी गाती थी, कभी उच्च स्वर से कीर्तन करती थी। बड़े भाव में, दिव्य भाव में खो जाती थी। ऐसा लगता था कि वास्तव में इनके जैसा विरही कोई नहीं है। और स्त्री का शरीर तो आटे के समान घर के भीतर रहकर बड़ा कठिन है, बड़ा भय रहता है और जंगल में रहने लायक नहीं होता। लेकिन भगवान की कृपा से ये सब अवगुण करमेती बाई के अंदर नहीं थे। भगवान की कृपा से वो दिव्य हो चुकी थी। ब्रज की गोपियों में रास के प्रसंग में घर में जो जिस तरीके से गोपियों का प्रसंग आया उसी तरीके से ये भी कि दिव्य गोपियों के ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाती थी। बड़ा इनका प्रेम भगवान के चरणों में था। आगे की बात है गौने की। उनका विवाह बचपन में हो चुका था और गौने की चर्चा हो रही थी और बड़ी हो गई थी। अब गौना होने वाला था। गौना का मतलब है विवाह बचपन में हो जाते थे, उसके बाद में बड़े होकर पति के घर जाती थी। इसलिए गौने की बात सुनकर करमेती बड़े सोच विचार में पड़ गई। अब हमको क्या करना चाहिए? हड्डी चमड़े का यह शरीर मानव शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है, इसका त्याग कर देना चाहिए, ये तो गलत शरीर है। करमेती जी ने अपने मन को समझाती हुई मन से कहने लगी, अरे मन, अब तू मन जाग जा। जागने से तेरे भीतर जो मैल धुलेंगे। श्याम सुंदर की प्रीति सच्ची प्रीति है, सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजरंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा क्या करना। यदि मन में धन धाम मोह करती है तो ये सब गलत है। करमेती जी ने जान लिया कि प्रातःकाल गौना होना है, विदा होना है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने मन में पति के साथ न जाने का निश्चय कर लिया। शाम को ही तैयारी कर ली। अब तो मैं कृष्ण के लिए समर्पित हो चुकी हूँ। अब देखते हैं। मेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्ण अनुराग में रंग गई थी। इनके साथ वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे, जो और कोई नहीं था। करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से रस सनी हुई थी, सरस थी। वह रात को ही घर से निकल पड़ी। हड्डी मांस चमड़ा का यह शरीर बड़ा खराब है। जा शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो, ताहि तू विचार या में कौन सी बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, पेटहु पेटारी सी ठौर ठौर वे मली है। हाड़न सो भरो मुख हाड़न की नैन नाक हाथ पाव सो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहत आई देख जाने भल, कोई भीतर भंडार भरी ऊपर तो कली है। ऐसे भर को क्या भरू जन्मे और मर जाए।
बरबरिए गोपाल जी मारो चुड़र अमर है जाय। जा शरीर बसत निरंतर बात कफ खांसी। राधिका राधिका लाडली लाडली। ऐ मेरे चित्त की बात मैं बताता हूँ। चित्त वृंदावन में गौं को चराने वाले कृष्ण श्याम सुंदर पुरुष को मित्र बना ले, नहीं तो सौंदर्य अमृत बरसाने वाली मधुर मुस्कान तुम्हें ये सब प्रकार मोहित करके मुझे मेरे प्यार ये संसार विषयों की ओर नष्ट कर देगी। कर में तिवाई शीघ्र अपने पिता से रास पंचाध्याय की कथा पहले से बचपन में सुनती रहती थी। भगवान से प्रेम हो गया था। वो समझ गई थी सच्चे पति श्री कृष्ण जी ही हैं, वे मेरे प्रेम को निभाने वाले। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, आज राजा पुरोहित की पुत्री हूँ। लोग क्या कहेंगे ऐसा उन्होंने कभी नहीं जाना। ये प्रेम में क्या होता है साथियों, मीरा मीरा राणा जी मोही ये बदनामी लाग